फ्रेंड, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के स्पॉयलर्स लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। भाई रीवा ने भोसले इंस्टीट्यूट की नौकरी छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। उसने रेजिग्नेशन भी लिख लिया है। सही फैसला लिया है भाई रीवा आपने। आखिर कॉलेज में सब आपके प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं और उधर ईशान बाबू अपनी नई नवेली दुल्हन के करीब जाते जा रहे हैं। जब उन्हें आपकी फिक्र ही नहीं है तो आप उनकी फिक्र में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। आप भी जिंदगी में आगे बढ़िए, आपको खुश रहने का हक है। और ईशान ने तो खुद ही आपसे कहा है। अब ऑटो में आपने देख ही लिया दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। आपसे बर्दाश्त हुआ नहीं ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑटो में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या देखा। रीवा ने बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। सावी ने अपना सामान बांध लिया है। नए नवेले ससुराल जो शिफ्ट हो रही है। ईशान उसे अपनी गाड़ी से लिफ्ट देना चाहते हैं। तभी रीवा उन्हें कॉल करती है, लेकिन वो कहते हैं मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ सकते हैं। उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सावी उनकी हेल्प नहीं लेती, उनकी गाड़ी में नहीं बैठती है और तो और अपने लिए रिक्शा मंगा लेती है। वो चाहती है कि ईशान उसके पति है, लेकिन कॉलेज में उससे दूर दूर रहे। जैसे ही कॉलेज से बाहर रिक्शा पहुंचता है, ईशान बाबू कूद कर उसके रिक्शे में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कॉलेज के बाहर तो मैं तुम्हारा पति हूं ना। सारा सामान भी अपने ऊपर ही रख लेते हैं। हालांकि उन्हें ऑटो में बड़ी गर्मी लग रही है, आदत नहीं है ना, एसी गाड़ियों में घूमते हैं। पसीना आ रहा है, पसीना पोंछते हैं तो बेचारे के हाथ बेंगे ऐसे सामान जो पकड़ रखा है। तो सावी उनकी हेल्प करती है, पसीना पोंछती है, अपना दुपट्टा निकालकर माथे पर बांध देती है जिससे कि बालों से पसीना ना टपके। और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और यही सब कुछ रीवा देख लेती है, कैसे बर्दाश्त करे बेचारी। और इधर ईशान बाबू और सभी निकल पड़ते हैं वड़ा पाव डेट पर। भाई भूख लगी है सावी को, सुबह से एक टमाटर के सिवा उसने कुछ खाया जो नहीं है। रास्ते में ऑटो रुकवाती है और वड़ा पाव खाती है। दूरवा क्लास में, घर में, हर जगह सावी की बदनामी करने में लगी है। घर आती है तो बताती है कि मुझ पर सावी ने हमला किया है, कॉफी से भरा मग मुझ पर फेंक दिया। मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, अपने को कॉलेज की मालकिन मत समझो। ये सब कुछ मेरी रीवा वर्णी का होने वाला था। गुस्सा आ गया और मुझ पर उसने कॉफी फेंक दी, मुझ पर हाथ उठाया। अब तो अक्का को गुस्सा आता कि कैसी बहू है, आते ही घर के सदस्यों पर हाथ उठा रही है, इसे तो मैं देखूंगी। तभी रीवा भी घर पहुंचती है, कमरे में जाती है और रेजिग्नेशन टाइप करती है। दोस्तों आगे की कड़ी में क्या हुआ जानना चाहते हैं तो भाई वेट करिए नेक्स्ट स्पॉइलर का। मिलती हूँ दोबारा आपसे, फिलहाल चलती हूँ, बाय।